देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पूर्व जन्म के बारे में। बहुत सारी मान्यताएं कहती हैं कि पूर्व जन्म नहीं होता है और बहुत सारी मान्यताएं कहती हैं कि पूर्व जन्म अवश्य होता है। तो वास्तव में पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है, केवल एक मन की सोच है, केवल एक मन का भ्रम है? देखिए, पूर्व जन्म के आधार पर इस जन्म में हम अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। कोई दरिद्र परिवार में पैदा होता है, कोई बड़े संपन्न परिवार में पैदा होता है, कोई पॉलिटिशियन के यहाँ पैदा होता है, कोई बिजनेस टाइकून के यहाँ पैदा होता है। यानी जन्म जो आप लेते हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लेते हैं। जाने अनजाने तमाम तरह के गुण हमारे अंदर आते जाते हैं। ये गुण दरअसल पूर्व जन्म के होते हैं, जो इस जन्म में रिफ्लेक्ट करते हैं, इस जन्म में दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया लेकिन जीवन में आगे बढ़ गए, या कोई गलती नहीं की लेकिन जीवन में बिल्कुल नीचे आ गए। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है ये। हिंदू धर्मशास्त्र की अगर हम बात करें, अपनी मान्यताओं और परंपराओं की बात करें, तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म होता है और इसको किसी भी आधार पर नकारा नहीं जा सकता। इस पर बहुत सारे शोध हुए हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई है। आप उसको देख सकते हैं। एक बड़े फेमस पूर्व जन्म के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर ब्रायन वीज। उनकी किताबें पढ़ के आपको स्पष्टता समझ में आएगा कि हम एक जीवन से नहीं, हम बहुत सारे जीवन से गुजरते हुए अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंचते हैं। तो पूर्व जन्म का प्रभाव जरूर होता है, पूर्व जन्म जरूर होता है और इसका प्रभाव इस जीवन पर दिखाई देता है। देखिए, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि पूर्व जन्म का सिद्धांत क्या है और ये जीवन में कैसे काम करता है। पूर्व जन्म का सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है। जो काम आपने किए हैं पहले, जिनका रिएक्शन नहीं हुआ, जिनकी प्रतिक्रिया नहीं हुई, वो इस जीवन में दिखाई देंगे। मानव का जीवन और उसकी चेतना ऊपर की तरफ भी जाती है और नीचे भी आती है, उन्नति भी करती है और अवनति भी करती है। इसी क्रम में वो बहुत सारे काम करता है या उन्हें करने का प्रयास करता है। इन किए गए या सोचे गए कर्मों का अगर आपको फल नहीं मिला, फल भोग नहीं हुआ, तो उनके लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ता है। याद रखिए, प्रकृति में आप जो भी काम करेंगे या जो भी सोचेंगे, उस हर कर्म का फल मिलेगा, प्रतिक्रिया होगी। इसीलिए पुनर्जन्म भी अवश्य होगा। पूर्व जन्म के किए गए कर्म पूरी तरह छाया के रूप में इस जन्म में आपके साथ लगे रहते हैं और कुंडली देख करके पूर्व जन्म के बारे में एक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कुंडली में 5वां और 8वां भाव ये पूर्व जन्म से संबंध रखता है। कुंडली में राहु और केतु
शुद्ध रूप से पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं, और इनको अगर आप कुंडली में देखें तो पूर्व जन्म को जान पाएंगे। शनि और बृहस्पति पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों को बताते हैं। आपके जन्म की स्थिति क्या है, आप किसी विशेष परिवार में क्यों पैदा हुए, इसके बारे में चंद्रमा बताता है। और आपकी कुंडली का जो प्रधान तत्व है वो ये बताता है कि पूर्व जन्म से आप कैसे संस्कार लेकर के आए हैं। पूर्व जन्म से आपके अंदर पवित्र संस्कार आया है, अशुभ संस्कार आए हैं, अच्छी आदतें आई हैं, बुरी आदतें आई हैं। ये बात भी कुंडली देख करके बड़ी आसानी से जान सकते हैं। देखिए, वर्षों से व्यक्ति ये जानने की कोशिश करता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, और इसके लिए बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी प्रैक्टिस की गई हैं, जिससे पूर्व जन्म के बारे में ठीक ठीक जाना जा सकता है। हालांकि ईश्वर अगर नहीं चाहता कि आप पूर्व जन्म को जानिए, आपकी याददाश्त नहीं रहती है, तो इसमें भी उनकी कृपा है। इसलिए बहुत जरूरी ना हो तो पूर्व जन्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए, पूर्व जन्म के बारे में आप मोटे तौर से कुछ बातें जान पाएंगे। ये एक अनुमान है, और जिस व्यक्ति के बारे में जानना है, लगातार उसके लक्षणों पर ध्यान देना होगा। शास्त्र कहता है, अंते मति सा गति। अंत के समय आपके मन में जैसी भावना होती है, अगला जन्म वैसा ही मिलता है आपको। तो अंत के समय में हमारे मन में हमारे बच्चे, पति पत्नी, परिवार, संपत्ति, ये सब रहती है। इसीलिए ज्यादातर लोग घूम फिरकर अपने परिवार में ही जन्म लेते हैं, और उसकी जो मूल आदतें हैं वो वैसी की वैसी बनी रहती हैं। लेकिन जब किसी भावना को लेकर या इच्छा को मन में लेकर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, आप पूर्व जन्म में ये सोच के मरे थे, मरते समय आपके मन में था कि काश मैं बहुत बड़ा एक्टर होता, तो इस जन्म में उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपका जन्म होगा। तब ये जरूरी नहीं है कि आप अपने परिवार में जन्म लें, तब आपकी इच्छा जहां पूरी हो सकती होगी वहां आपका जन्म होगा। कोई विशेष तरह का गुण, अवगुण, आदत, बीमारी और चिन्ह जो बिना किसी कारण आपके अंदर आ गए, वो पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। आपने देखा होगा 4 साल 5 साल के छोटे छोटे बच्चे गीता कंठस्थ कर लेते हैं, उपनिषदों का ज्ञान हो जाता है, संगीत में मास्टर हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि पूर्व जन्म में वो सब कर चुके हैं वो, और वो गुण इस जन्म में ट्रांसफर हो गया है। यहां तक कि बीमारी और डर भी पूर्व जन्म से इस जन्म में आती है। ईश्वर के विशेष स्वरूप के प्रति आपके अंदर जो आस्था होती है, वो भी पूर्व जन्म का कमाल है। पूर्व जन्मों में आप भगवान कृष्ण के बड़े भक्त रहे हैं, तो इस जन्म में भी भगवान कृष्ण की तरफ ऑटोमेटिकली आपका झुकाव हो जाएगा। यानी जिसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है, जो चीज अपने आप आपकी जिंदगी में आ जाती है, वो दरअसल पूर्व जन्म के कर्मों का और पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव है। देखिए, अगर पूर्व जन्म के कर्मों की नकारात्मक छाया
निगेटिव छाया इस जन्म पर पड़ रही है तो क्या करेंगे? भगवान शिव की पूजा करना शुरू करिए रोज, और शिव मंत्र का जप करिए। नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। साथ ही साथ एकादशी का और पूर्णिमा का उपवास रखिए। महीने में 2 एकादशी आती है और एक बार आती है पूर्णिमा, इसका उपवास रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत का अर्थ समझकर आराम से धीरे धीरे इसका पाठ रोज करिए। थोड़ा थोड़ा श्रीमद् भागवत रोज पढ़िए। शनिवार को भूखे व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करिए। आप जो भी काम करते हैं, अच्छे या बुरे, अपने कर्मों और अपने विचारों को ईश्वर को समर्पित करिए। अगर आपके विचार अशुभ आ जाते हैं, बुरे विचार मन में आते हैं, तुरंत ईश्वर का नाम लीजिए। और अगर कोई गलत कर्म हो ही जाता है, तुरंत ईश्वर का स्मरण करिए, आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।